क्या व्याकरण है क्या नहीं पता नहीं, इसके माध्यम से हम क्या प्राप्त करेंगे पता नहीं। SCH स्कूल है, लेकिन SCHEDUL शेड्यूल। क्यों ये शेड्यूल क्यों नहीं? EDUCHEION एजुकेशन है, पता नहीं जे कहां से आया, या डी जो है वो जे में ध्वनि क्यों हो रहा है ये पता नहीं। अब इस भाषा के शब्दों से आप वेद को समझने का प्रयास करो, संभव नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वांटा, क्वार्क, पाई, मेसॉन, हिग्स बोसॉन, आप सोचते हो इन वैज्ञानिक अवधारणाओं से जो आजकल, मैंने ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, लेकिन ये गलत तरीका है, ये अलग अपनी टर्मिनोलॉजी लेके चल रहे हैं, इसके माध्यम से उसे नहीं समझा जा सकता। समझ रहे हो? मान लो मैं मेरी भाषा में बकरी को बोतल कहता हूं, तुम बकरी को अजा कहते हो। अब बोतल से उस अजा को समझना संभव नहीं है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी पूरी तरह बदल गई है। टर्मिनोलॉजी ठीक नहीं है, आपकी शब्दावली में अंतर आ गया, परिवर्तन आ गया, फिर भी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, जब हम सृष्टि उत्पत्ति को समझने का प्रयास करते हैं, असल में संसार के दार्शनिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि दुनिया आखिर, पहला आता है दुनिया आखिर क्यों बनी, दुनिया आखिर क्यों बनी, क्या जरूरत थी भगवान को दुनिया बनाने? गीतकारों ने लिखा है दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए, लिखा है कि नहीं लिखा? और दुनिया फिर उसमें गिनवाता भी है कैसे कैसे दुख दिए, कहता दुनिया बना के तुमने ये कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, खां बैठे बैठे तेरे दिमाग में क्या बुरा बात आई, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बना। भाई खाम का बैठा था आराम से, हम भी आराम से थे, तूने खाम का दुनिया बना दी, लोगों को कष्ट में डाल दिया, दुख में डाल दिया। रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, यूक्रेन दुनिया से भीख मांग रहा है, कुछ लोग अपनी राजनीति चला रहे हैं, इधर भारत पाकिस्तान के झगड़े हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान के झगड़े हो रहे हैं, भाजपा कांग्रेस के झगड़े हो रहे हैं, और आप लोगों के आपस में झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, शाश्वत झगड़ा है सास बहू का, सनातन झगड़ा। ये इस सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी होगा। जब संसार बनता है तो ये झगड़े जन्म लेते हैं, और जब ये झगड़े जन्म लेते हैं दुनिया दुखी होती है, तो लोग कहते हैं दुनिया आखिर क्यों बनाई, दुनिया को बनाने की आखिर क्या जरूरत है। और एक शायर हुआ है, गालिब, आपने नाम सुना होगा। गालिब ने कहा न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता कुछ तो क्या होता। कहता है भाई ये जो मेरा अस्तित्व है ना, इसी अस्तित्व ने मुझे दुख के जंजाल में डाला, अगर मेरा अस्तित्व ही ना होता तो फिर कोई जरूरत ही नहीं। यहाँ थोड़ा सा अद्वैत है, कई दर्शन है भारत में जिनमें से एक अद्वैत दर्शन है, तो यहाँ वो अद्वैत में बात कर रहा है। वो कह रहा है पहले एक खुदा ईश्वर था, वही ईश्वर विभक्त होकर बहुत सारे जीवात्माओं में बढ़ गया, तो इसकी जरूरत नहीं थी, अगर तू इकट्ठा रहता, खुदा ही रहता तो सब ठीक था। जब से मैं बना हूं तब से मैं दुख में पड़ गया हूं, इसलिए मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी। आगे पूछता है अब क्या चीज है, हवा क्या है? गालिब प्रश्न उठाता है, गालिब दार्शनिक है, वो कहता है मैं गालिब का बड़ा सम्मान करता हूं। गालिब ने इश्क मुश्क कम लिखा है, तो बाकी जो अरबी शायर होते हैं उन्होंने इश्क मुश्क ज्यादा लिखा। इस आदमी ने ज्यादातर चीजें दर्शन पर लिखी। तो आपको क्या चीज है, हवा क्या है पूछ रहा है, या अब्र क्या है, हवा क्या है, आग क्या है, पानी क्या है, कैसे बना, कैसे अस्तित्व में आया। वास्तव में यही दर्शन है और दार्शनिकता का जन्म यही से होता है। यही से दार्शनिकता जन्म लेती है। तो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कौन हूं, क्यों, कहां से आया, दुनिया कैसे बनी है, क्यों खुदा ने इस दुनिया को बनाया, यहां से दार्शनिकता जन्म लेती है। और जब हम इसे ढूंढने के लिए निकलते हैं तो हमारे सामने कई तरह की परिस्थितियां आकर खड़ी हो जाती हैं जो हमें बताती हैं कि दुनिया ऐसे बनी। मेरे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटा था और कक्षा 9 में मैं आया तो मैंने एक नए तरीके से घर में, क्योंकि
कार्य विचार था, तो मैं अलग अलग तरीके मैं उस तरह से जानता था कि ऐसे दुनिया को बनाने का ये लोग बताते हैं अपने वाले। तो मैं जब 9वीं कक्षा में आया तो पहली बार मैंने वैज्ञानिक तरीके से सुना कि दुनिया कैसे बनी। तो वहाँ एक थ्योरी है जिसे कहते हैं ऑपरेट की थ्योरी, सुनी होगी आपने। ऑपरेट की थ्योरी में वो लोग कहते हैं समझ लो ऑपरेट की थ्योरी, फिर आधुनिक विज्ञान को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ऑपरेट की थ्योरी में ही आगे एक और आदमी का नाम आता है जिसका नाम है डार्विन। नाम सुना? डार्विन, डार्विनिज्म चलता है। और डार्विन की श्रृंखला में ही आगे एक नाम आता है म्यूटेशन के लिए, ह्यूगो डी व्रीज। कुछ लोगों ने नाम सुना हो, उसने नहीं सुना। ऑपरेट का सिद्धांत क्या कहता है, दुनिया कैसे बनी? तो कहता है पहल एक घटना घटी कि सूरज से एक बड़ा तारा टकराया, धूमकेतु, बड़ा तारा होता है, उसके पीछे एक पूंछ होती है बड़ी लंबी सी, तो जब चलता है तो पूंछ लहराती है उसकी, तो उसकी पूंछ सूरज से टकराई तो सूरज के टुकड़े टुकड़े हो गए। सूरज 10 टुकड़ों में विभक्त हो गया, एक तो स्वयं सूरज और 10 उसके ग्रह। और इन ग्रहों में भी टूट फूट हुई तो उसके जो छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े थे वे ग्रहों के चारों ओर घूमने लगे, वो उपग्रह कहलाए। जो सूरज बड़ा भाग था वो बीच में रहा और बाकी जो छोटे टुकड़े थे 9 ग्रह वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। फिर ऑपरेट सिमट कर धरती पर आ जाता है। अभी तो ग्रह और सूर्य पर था, अभी सिमट कर कहां आ गया? केवल धरती पर, पृथ्वी पर। अब पृथ्वी क्योंकि सूरज का टुकड़ा थी तो जैसा सूरज था वैसी ही पृथ्वी। अब सूरज कैसा है? अच्छा बताओ, सूरज क्या है? आग का गोला। क्या है सूरज? आग का गोला। गैस ही गैस है और तो कुछ है ही नहीं। वहां विस्फोट हो रहे हैं। विस्फोट कौन से हो रहे हैं? तो जिन्होंने पढ़ा है वो तो समझ जाते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं बता देता हूँ। 2 तरह का धमाका बताया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोगों ने पढ़ा होगा। एक धमाका तो है जब एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, इस धमाके को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और एक धमाका है जब 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। इन दोनों में भारी ऊर्जा निकलती है। नाभिकीय विखंडन में जितनी ऊर्जा निकलती है, नाभिकीय संलयन में उससे भी ज्यादा ऊर्जा निकलती है, हजारों लाखों गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती है। नाभिकीय विखंडन के आधार पर धरती पर मनुष्य ने बम बनाया है, जिसके बम पर दुनिया है। एटम बम के वो गीत भी है ना, एटम बम के दम पे ऐठी है ये दुनिया। तो दुनिया में जो एटम बम है, एटम बम इसी नाभिकीय विखंडन के आधार पर बना है। नाभिकीय विखंडन की ऊर्जा को कुछ समय के बाद रोका जा सकता है, या ये स्वतः होगी कुछ दिन के बाद रुक जाती है। नाभिकीय विखंडन इस परमाणु का एक उदाहरण है, जिसमें ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा का एक सुनो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे, है ना। एक का नाम था बैटमैन और एक का नाम था लिटिल बॉय। 2 बम गिरवाए थे और ये 2 बम गिरे थे जापान पर। 2 शहरों पर, क्या नाम थे उनके? हिरोशिमा और नागासाकी। तो जब वहां ये बम फटे तो कहते हैं लोहे के खंभे ऐसे पिघल गए जैसे मोमबत्ती आग में पड़कर पिघल जाती। खड़े खड़े लोग मोमबत्तियों की तरह पिघल गए। तालाबों का और समुद्र का पानी खोलने लगा। इतनी भयंकर आग और ऊष्मा निकली कि आज 80, 90, 100 साल होने को आए, आज तक वहां अपंग संतानें पैदा होती है। इतना भयंकर रेडियोएक्टिव इफेक्ट वहां उस क्षेत्र में फैल गया। और इससे कई मतलब लाखों गुना ज्यादा ताकतवर जो है वो नाभिकीय संलयन है। और सूरज पर नाभिकीय संलयन के तूफान चलते हैं। क्या चलते हैं सूरज पर? नाभिकीय संलयन के हर समय चलते हैं, हर समय। नाभिकीय संलयन के जो हाइड्रोजन बम से कह सकते हैं वो लगातार फट रहे हैं। और कितने फट रहे हैं? कितने? कहते करोड़ों करोड़। जब वो करोड़ों करोड़ लिखते हैं तो उसका मतलब होता है असंख्य हाइड्रोजन बम उस सूरज पर फट रहे हैं। और जब फट रहे हैं तो उनसे मतलब अनिश्चित गणनात्मक ऊर्जा निकल रही है, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। इतनी ऊर्जा सूरज पर निकल रही है लगातार। अच्छा बताओ, जब धरती सूरज से टूटी तो धरती पर भी यही क्रिया चल रही हो।
अरे खाना बोल दो, चल रही होगी यही क्रिया धरती पर भी। अब जब धरती सूरज से टूटकर अलग हुई तो धरती पर हीलियम और इस तरह की जैसे बताते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इनके बादल बने और बादल बनकर वर्षा हुई और करोड़ों वर्षों तक बारिश होती रही, जिससे धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। शुरू में तो क्या हुआ, बारिश हुई, गर्म हवा था, फिर हो गया, फिर पड़ी, फिर हो गया, फिर पड़ी, फिर हो गया, और इस तरह करोड़ों वर्षों तक बारिश हुई। और जब बारिश हुई तो उससे धरती ठंडी हो गई, जगह जगह जल भर गया, कुछ जगह समुद्र बन गया, कुछ जगह धरती बन गई। ठीक है, ये कौन बता रहे हैं? कौन बता रहा है? ये ऑपेरिन बता रहा है। केवल ऑपेरिन नहीं बता रहा भाई, इसे डार्विन भी बता, इसे स्टीफन हॉकिंग बता रहा है, इसे प्लैंक बता रहा है, इसे आइंस्टीन बता रहा है, इसे वो हर आदमी बता रहा है जिसने टाइम और स्पेस पर काम किया है, जिसने सृष्टि उत्पत्ति के विज्ञान पर काम किया, वो हर आदमी से हामी पड़ता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सामान्य बुद्धि का तर्क लगाना, सामान्य बुद्धि का तर्क लगाना, अगर धरती सूरज का टुकड़ा है, उस पर वर्षा होने से धरती ठंडी हुई है, तो वही वर्षा सूरज पर क्यों शुरू नहीं हुई आज तक? है कोई तर्क इस बात का? भाई वही नाभिकीय संलयन जो धरती को सूरज पर हो रहा है, वही कहां हो रहा था? धरती पर हो रहा था। उसी नाभिकीय संलयन से यहाँ बादल बने, तो उसी नाभिकीय संलयन से सूरज पर बादल क्यों नहीं बनते? और अगर सूरज पर नहीं बनते हैं तो धरती पर भी नहीं बनने चाहिए थे, फिर यहाँ क्यों बने? दूसरी चीज, एक चीज सुनो, ध्यान से सुनना रहेगा। आग जलाओ, ये जब चलाते हो आग जलाते हो, पंडित जी के पास जाओ, जो पंडित जी वैसे होते हैं परंपरागत वाले, वो क्या करते हैं, आग ज्यादा बढ़ जाए तो पानी का छिड़का मार देते हैं। मार देते हैं, अरे बताओ, जब पानी उस पर मारा जाता है, अगर नीचे जलती हुई लकड़ियां ना हो, केवल आग हो, ऐसी कल्पना तो हो नहीं सकता हमारे पास तो, लेकिन केवल आग हो, अगर आप उसमें पानी मारोगे तो पानी आप बाहर निकल जाएगा नहीं? हाँ ना बोलो, पानी बरसा, किस पर बरसा? किस? अरे सतह तो थी ही नहीं, आग का गोला है ना, आग के गोले में सतह तो है ही नहीं, बरसा किस पर? क्या ठंडा हो गया है? दुनिया कैसे बनी? इस मामले में मुसलमान कहते हैं कि पहले कुछ न था, पहले कुछ न था, फिर क्या था? कहते हैं पहले केवल अल्लाह था। कौन था? अल्लाह समझते हो कि नहीं? नहीं समझते। एक दिन हमारे घर एक मुस्लिम फकीर आया, बाहर खड़ा होकर बोला अल्लाह अल्लाह, तो मेरी बहन बोली तू आगे निकल, यहाँ तो सूखा हुआ है। अल्लाह हमारे क्षेत्र में कहते हैं गीले को, आप यहाँ नहीं कहते होंगे, अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते? यहाँ भी कहते होंगे कुछ लोग, अल्लाह हो गया, बारिश पड़ती है तो भीग गया, गीला हो गया, गीले को अल्लाह कहते हैं। तो उसने कहा अल्लाह यहाँ तो सूख रहा है, बोलते रहोगे कुछ लगा तो नहीं लगा। तो कहते हैं पहले केवल अल्लाह था और अल्लाह के सिवाय कुछ नहीं था। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कुन। क्या कहा अल्लाह ने? कुन। कुन का मतलब है हो जा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती प्रश्न उठाते हैं कि जब कुछ था ही नहीं तो किसने सुना कि हो जाऊं, और कौन हो गया जबकि कोई था ही नहीं? मैं एक पादरी के पास गया, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में चर्च है सेंट जॉन्स, वहाँ एक पादरी रहता था, फिलिप नाम का। अच्छा, उस दिन गर्मी बहुत थी और मुझे बैठने को जगह नहीं मिल रही थी, पढ़ते समय की बात है। तो वहाँ चर्च में एसी चलता था, हमने कहा चलो थोड़ी देर वहीं ठंडक में बैठा जाए। हम अंदर चले गए, जब चले गए तो हमने कहा थोड़ी चर्चा भी कर ली जाए। हमने कहा पादरी महोदय, खुदा ने दुनिया कैसे बनाई? तो बोला खुदा तो कहता है कुन, मतलब हो जा, और वो हो जाता है। मैंने कहा किसे कहता है कुन और कौन हो जाता है और कैसे बनती है दुनिया? बोला तो बन जाती है। मैंने कहा किससे बन जाती है? बोले ऑलमाइटी गॉड बना देता है, वो आवाज लगाता है, दुनिया बन जाती है। He will call you and you will come out from the earth. जैसे सब्जियां धरती में से निकल आती हैं वैसे निकल आएगा तू, जब तुझे आवाज लगाएगा। मैंने कहा मान ली बात, लेकिन धरती तो थी ही नहीं, धरती तो थी ही नहीं। और एक
मेरे यहाँ एक व्यक्ति आया, वो कहने लगा कि मुझे कुछ सवाल पूछने, नाराज था मुझसे कि मोहम्मद को कुछ क्यों कहते हैं। वही लोग कहते हैं कि पहले कुछ न था, केवल परमेश्वर का आत्मा जल पर डोलता था। तैयार समझ लिया दिया, पहले कुछ न था, परमेश्वर का आत्मा जल पर डोलता था। मेरी बेटी बोली कि बल्ला जी पहले कुछ